अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर फेडरल बोर्ड एग्जाम। अगर आप सेकेंड एनुअल एग्जाम्स दे रहे हैं और इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी मूव टू द चैप्टर नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज विलस। इस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना वो है विलस का स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज विलस का फंक्शन। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ विलस, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वही बात है कि आपसे फंक्शन इनडायरेक्टली पूछ लिया। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, लाइक इस तरह भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कैपिलरीज एंड लेक्टील। अगेन वही बात है कि आपसे स्ट्रक्चर पूछे और स्ट्रक्चर के अंदर उनका रोल पूछा है, यानी उनका फंक्शन, उनका काम पूछा है कि ये क्या करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। इसको मैं हाई प्रायोरिटी दूंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उसकी बिल्कुल भी मत करना, इसको मस्ट प्रिपेयर करके जाना। इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो डायग्राम है इसको उसकी बिल्कुल भी मत करना, इसको मस्ट प्रैक्टिस करके जाना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चैप्टर में से आपके शॉर्ट किस टाइप के आ सकते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो में जस्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, यूरिनरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का फंक्शन। बेसिकली मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि लाइक आपका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, या ऐसे भी आ सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि इनका आंसर सेम है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, वो है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को बनाना। एंड आपसे पूछा जाए यूरिन फॉर्मेशन क्या है तो यूरिन वो भी इसका आंसर सेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे किडनी का फंक्शन पूछा जाए तो वो भी यूरिन फॉर्मेशन है। इसके साथ इसकी डायग्राम को स्किप बिल्कुल भी मत करना, प्रैक्टिस मस्त करके जाना। मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप जाएंगे तो अगर आपको ये आता भी है तब देन आप फिर भी भूल जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, नर्वस सिस्टम। अगर आप चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स लाइक रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। इसके साथ इसकी डायग्राम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज इस चैप्टर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स है, कोई भी ग्लैंड्स आ सकता है, उनका फंक्शन आपसे पूछा जा सकते हैं, तो एक नज़र इसको भी देख लेना। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन रैबिट। ये आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से इसी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है लाइक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। इनमें डिफरेंस आ सकता है, लाइक ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हैं तो अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं, बट ये शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फुल बुक में चैप्टर वाइज कुछ ही लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ। ये ऐसे लॉन्ग है जिसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। मैं आपको कुछ 2-3 लॉन्ग भी बता सकती हूँ फुल बुक में से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने एग्जाम्स में फुल स्कोर करें। आप अपने बायोलॉजी के एग्जाम्स में एंड स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में एक मार्क्स भी लूज ना करें। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है, अगर आपको पूरी बुक आती है लेकिन अगर आपको पेपर प्रेजेंट करने का मेथड ही नहीं पता देन आप स्कोर नहीं कर सकते, आप मार्क्स नहीं ले सकते। मैं अगर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आप इनको कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको पेपर प्रेजेंट करने का मेथड पता है, देन आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको याद कैसे रहेंगे, किस तरह आप इनको प्रिपेयर करेंगे, तो बेस्ट वे है कि आप पहले इनका कॉन्सेप्ट सीखें और कॉन्सेप्ट के साथ ही आप इनकी जो है प्रैक्टिस करें, याद करें और इसको लिखें। चले अभी अपने टॉपिक पर आते हैं और मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस। लाइक आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है कि स्टेट द कंसर्न लॉ एंड एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सीड शेप एंड कलर इन पी प्लांट। इसकी जनरल सी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ।
इम्यूनिटी एंड द इम्यून सिस्टम। इस चैप्टर में से मैं आपको 2 ही टॉपिक्स बताऊंगी जो आपकी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टाइप ऑफ इम्यून सेल एंड देयर रोल। सेकेंड टॉपिक है एडेप्टिव इम्यूनिटी, फंक्शन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ सकता है, लाइक डिस्क्राइब द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ईच टाइप। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप चैप्टर नंबर 2 से भी कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 9 से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में आपकी चॉइस होगी, और चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 11 में से एक चैप्टर कर लेते हैं तो देन आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी इन दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं। लेकिन रिस्क लेने से अच्छा है कि आप दोनों ही चैप्टर को कर लें। इस चैप्टर में से लाइक आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स एंड डेयरी लाइवस्टॉक इन पाकिस्तान, यानी एग्रीकल्चर में किस तरह हेल्पफुल है, ये आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग। द लास्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक बट नॉट लीस्ट एंड दैट इज चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का जो बहुत फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मीन मीडियन मोड। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उसकी बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ में अगर आपको एक दूसरा टॉपिक बताऊँ लाइक यूजेस ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था मेरा गेस, और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप क्वांटिटी पर नहीं बल्कि आप क्वालिटी पे फोकस करें। आप हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स और टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ईच एंड एवरीथिंग करें। और अगर आप करने की कोशिश करेंगे भी तो आप वो भी भूल जाएंगे जो आपको आता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करें। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इसको मस्ट प्रिपेयर करके जाएं, इसको उसकी बिल्कुल भी ना करें। लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि गैस इज़ ऑलवेज अ गैस, गैस हमेशा गैस ही होता है। हमें किसी ने नहीं बताया कि भाई ये पेपर में कंफर्म आना ही आना है। ये हमने पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए पास पेपर की एनालिसिस करते हुए आपके लिए गैस तैयार किया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।